बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू कैटेगरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इससे पहले मैंने डिफरेंट लेक्चर्स में आप लोगों को काफ़ी सारी एग्जांपल सॉल्व करवा दी थी। पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 39 तक इस चैप्टर के मतलब जितनी भी एग्जांपल्स हैं सॉल्व करवा दी थी और थ्योरम्स भी सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पेज नंबर 39 पे हमारे पास एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, जो कि पेपर में कई दफ़ा आ चुकी है ये वाली एग्जांपल। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझना है। उसके बाद हम लोग डायग्राम बना के फिर इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं, हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। इसमें कहता है कि हमारे फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P, 2P, 3P, 4P एक्ट रेस्पेक्टिवली along sides AB, BC, CD, DA of square ABCD of side A and forces each magnitude 8 square root 2P act along diagonal BDAC। अब देखें इसकी स्टेटमेंट को समझें। वो कहता है एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में हमारे पास 4 किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 4, ये 4 किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पहली जो फोर्स है हमारे पास, और 4 किस्म की साइड्स हैं उस स्क्वायर पे, ठीक है। पहली साइड हमारे पास ए बी है, दूसरी साइड हमारे पास बी सी है, तीसरी साइड हमारे पास सी डी है, और चौथी साइड हमारे पास स्क्वायर पे क्या है, डी ए है। पहली जो हमारे पास फोर्स P है वो ए बी साइड पे एक्ट कर रही है। दूसरी फोर्स जो हमारे पास 2P है वो BC साइड पे एक्ट कर रही है, और तीसरी फोर्स हमारे पास जो 3P है वो CD पे एक्ट कर रही है। चौथी फोर्स हमारे पास 4P है वो DA पे एक्ट कर रही है, ठीक है। और जो हमारे पास स्क्वायर है उसकी हर साइड A के बराबर है। किसके बराबर है? A के बराबर है। और वो कहता है हमारे पास उस स्क्वायर में डायगोनल है। डायगोनल कौन कौन से होते हैं? BD और AC है। और उस पे जो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है वो है 8 स्क्वायर रूट 2P एक्ट कर रही है, ठीक है। अब फाइंड हम लोग ने यहाँ तक तो हमारे पास जो रिजल्ट मतलब ये गिवन डाटा हो गया, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब फाइंड हम लोग ने क्या करना है? वो कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मतलब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, एंड डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम ए, और जो हमारे पास ए पॉइंट है, ठीक है, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करें। लाइन ऑफ एक्शन का क्या फाइंड आउट करें? डिस्टेंस फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और जितने भी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाता हूँ, अगर आप लोगों को समझ आ जाते हैं तो कमेंट्स करके मुझे लाजमी बता दिया करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर भी कमेंट्स करके मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों की लाजमी हेल्प करूँगा, ठीक है। अब देखें, तो एक तो हमारे पास है स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं स्क्वायर। ये स्क्वायर होते हैं, हर साइड की जो लेंथ होती है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक स्क्वायर हो गया। आप लोगों ने स्केल से बनाना है, ठीक है। ये मैंने हाथ से बनाया, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने इसको कैसे बनाना है? स्केल से बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है A, ये हमारे पास वर्टेक्स है B, और ये हमारे पास क्या है? C, और ये हमारे पास क्या है? D। इसको D का नाम मेंशन कर दिया। अब पहली जो हमारे पास वो सबसे पहले क्या है? यहाँ पे साइड क्या है? AB। तो A से B की जानिब इसकी डायरेक्शन होगी। दूसरी क्या है? BC, तो B से C की जानिब इसकी डायरेक्शन होगी। तीसरी क्या है हमारे पास? BC CD, C से D की जानिब इसकी डायरेक्शन होगी, और D A साइड है तो D से A की जानिब इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी, ठीक है। पहली फोर्स जो हमारे पास है P, वो किस साइड पे एक्ट कर रही है? AB पे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये P फोर्स AB पे एक्ट कर रही है, तो A से B की जानिब इसकी डायरेक्शन है यहाँ पे, और P फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है। दूसरी फोर्स क्या है हमारे पास? 2P किस पे एक्ट कर रही है? यहाँ पे BC साइड पे एक्ट कर रही है, तो ये 2P इस BC साइड पे एक्ट कर रही है, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। उसके बाद हमारे पास है तीसरी फोर्स 3P हमारे पास CD पे एक्ट कर रही है, तो ये 3P आ गई, ठीक है। चौथी फोर्स हमारे पास क्या है? 4P, तो DA पे एक्ट कर रही है, तो ये हो गई यहाँ पे
4P ये DA पे एक्ट कर रही है। उसके बाद वो कहता है डायगोनल है BD और AC। डायगोनल क्या है, ये हमारे पास ये BD डायगोनल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, हमारे पास AC डायगोनल हो गया। तो B से D पे हमारे पास जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी एक्ट कर रही है, B से D पे है तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। उसके अलावा AC पे, जो AC पे फोर्स एक्ट कर रही है, और दोनों की जो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 8 स्क्वायर रूट 2p, 8 स्क्वायर रूट 2p, और ये भी कितनी है, 8 स्क्वायर रूट 2p, ठीक है। ये आ गया। अब दरमियानी ये ABCD था स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने दरमियानी पॉइंट इस सब का क्या ले लिया, यहाँ पे E ले लिया। ये क्या ले लिया मैंने, E ले लिया। अब हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है फोर्सेस का, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम पॉइंट A से। ये पॉइंट A जो है इसको हम लोग अपनी आसानी के लिए यहाँ पे 0 0 से मेंशन कर लेते हैं कि ये 0 0 से पास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसकी आप लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट के लिए आप लोगों को पता है कि रिजल्टेंट के लिए हम लोग उसके कंपोनेंट्स लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट x एंड y बी कंपोनेंट्स ऑफ r, ठीक है। x एंड y बी कंपोनेंट्स ऑफ r, ठीक है। अब देखें हमारे पास टोटल कितनी फोर्सेस हो गई हैं, 6 फोर्सेस हो गई हैं, ठीक है। 4 फोर्सेस तो ये थी 1 2 3 4, और ये वाली जो फोर्सेस हैं ये डायगोनल पे भी एक्ट कर रही हैं। तो 6 किस्म की हमारे पास स्क्वायर के अंदर फोर्सेस हो गई हैं, ठीक है। और हमें 6 किस्म के एंगल की जरूरत होगी। कितने एंगल की जरूरत होगी, 6 किस्म के एंगल की जरूरत होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं x क्या होता है, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग x एक्सिस, और y क्या होता है, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग y एक्सिस। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, और रिजल्टेंट का फार्मूला होता है x प्लस y और उसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो अब देखें पहली फोर्स क्या है हमारे पास P, और यहाँ पे कोसाइन ऑफ एंगल लेंगे, ठीक है। प्लस दूसरी फोर्स क्या है हमारे पास 2P प्लस कोसाइन, और यहाँ पे कोई एंगल लेंगे। तीसरी फोर्स क्या है हमारे पास 3P, और यहाँ पे कोसाइन और यहाँ पे एंगल लेंगे। चौथी फोर्स क्या है हमारे पास 4P, और यहाँ पे कोसाइन और इसका कोई एंगल लेंगे, ठीक है। वो एंगल देखते हैं कैसे कैसे आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फोर्सेस है वो क्या है, 8 स्क्वायर रूट 2P, और यहाँ पे कोसाइन और यहाँ पे एंगल लेंगे, प्लस 8 और स्क्वायर रूट 2P, और यहाँ पे कोसाइन और ये एंगल लेंगे, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो ये फोर्स एक्ट कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे फोर्स एक्ट कर रही है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है तो उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो पहला तो एंगल ले लिया हम लोगों ने 0 डिग्री, ठीक है। दूसरा 2P, यहाँ पे हमारे पास एंगल जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ये 90 डिग्री हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तीसरी फोर्स हमारे पास क्या है 3P में हमारे पास जो एंगल बनेगा यहाँ पे इस तरह बनेगा 180 डिग्री बनेगा। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमारे पास एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। उसके बाद हमारे पास है 4P पे हमारे पास एंगल कितना बनेगा, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास 4P साइड है, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेगा, ये देखें नीचे एंगल बनेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। 180 प्लस 90 कितना होता है, ये हमारे पास 270 के बराबर होता है, 270 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाली 8 2 स्क्वायर रूट P, एक तो ये वाली हो गई 8 2 स्क्वायर रूट P, और एक ये वाली होगी AD और BD और AC। BD पे हमारे पास जो एंगल बनेगा वो देखते हैं। BD पे एंगल, BD पे जो हमारे पास एंगल बनेगा वो बनेगा ये देखें यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ये वाला 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। टोटल में से ये टोटल कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 होगा। कितना होगा 180 में से 45 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा ये वाला
ए सी पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है ये वाला कितना बन रहा है 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास ए से लेकर सी तक यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब इसकी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको आप लोग चाहे स्टेरिक का नाम दे दें, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x हमारे पास हो जाएगा p cos 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, 2p cos 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है, प्लस 3p cos 180 माइनस 1 के बराबर होता है, प्लस 4p cos 270 की जो वैल्यू होती है हमारे पास, ये आप लोग कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर लें, ये आप लोग कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। cos 270 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। प्लस ये हमारे पास यहाँ पे प्लस था 8 2 स्क्वायर रूट p। अब cos 180 माइनस 45 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये हमारे पास जो होता है वो किसके बराबर होता है? -1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, प्लस 8 2 स्क्वायर रूट p, और cos 45 कितना होता है? 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा p, ये 0 के बराबर हो जाएगा, p माइनस 3p, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -8p और ये कैंसिल, प्लस 8p आ जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, p माइनस 3p किसके बराबर हो जाएगा? -2p के बराबर हो जाएगा। x का रिजल्ट हमारे पास किसके बराबर आ गया? यहाँ पे -2 के बराबर, p के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम लोग ने इसी तरीके से लेना है y कंपोनेंट लेना है जो कि r का कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें फ्रॉम स्टेरिक से। ठीक है, इस तरह के मैंने काफी सारे क्वेश्चन करवाए हैं। जस्ट हम लोग ने जब y कंपोनेंट लेना है, जहाँ पे cos का फंक्शन है, sin का फंक्शन आ जाता है, बाकी एंगल भी वही वाले, ठीक है, फोर्सेस भी वही वाली होंगी। तो ये देखें, जहाँ पे cos होगा इक्वेशन स्टेरिक में, जहाँ पे cos होगा वहाँ पे sin चेंज कर दो, बाकी sin का फंक्शन आ जाएगा, बाकी वही कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा p sin 0 डिग्री प्लस 2p sin 90 डिग्री प्लस 3p sin 180 डिग्री प्लस 4p sin 270 डिग्री, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 8 2 स्क्वायर रूट p sin 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस 8 2 स्क्वायर रूट p sin, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज अगर आप लोगों को नहीं आती तो आप लोग मेरी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 देख लीजिए, वहाँ पे मैंने आप लोगों को ये टेबल बनवा दिया था, इजी मेथड से बनवाया था, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मेरा कोई भी लेक्चर देखना हो क्लास 9th से लेकर MSc तक जितने भी मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं, ठीक है, आप लोगों को प्ले लिस्ट में देख लिया करें, हर क्लास का लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू p sin 0 0 के बराबर, प्लस 2p sin 90 1 के बराबर, प्लस 3p sin 180 0 के बराबर, प्लस 4p sin 270 माइनस 1 के बराबर होता है, प्लस 8 2 स्क्वायर रूट p और sin 180 माइनस 45 डिग्री, sin 180 माइनस 45 डिग्री, ये हमारे पास होता है 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, प्लस 8 2 स्क्वायर रूट p, और ये sin 45 भी कितना होता है? 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे y, ये 0 हो जाएगा, 2p ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 4p, प्लस ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 8p, प्लस ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 8p। ठीक है, इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8p और 8p 18 और 18 में से माइनस 4p आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -14p आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -14p। तो हम लोग ने फाइनली निकाला कि y हमारे पास आ गया यहाँ पे -14p आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें से रिजल्टेंट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए थी एक x और दूसरी y की वैल्यू। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग आसानी से यही वाली वैल्यू यूज करके हम लोग इसमें से रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो x हमारे पास 2p आया और y हमारे पास कितना आया? -14p आया। ठीक है, x हमारे पास कितना आया? -2p और y कितना आया? -14p।
अब आप लोग लिख सकते हैं वी नो दैट कि रिजल्टेंट हमारे पास होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स किसके बराबर है माइनस 2p इसका होल का स्क्वायर प्लस वाई किसके बराबर है माइनस 14p उसका होल का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4p का स्क्वायर प्लस 196p का स्क्वायर। ये आ जाएगा 200p का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से आर निकालना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो इसमें से आर की वैल्यू आ जाएगी। हम लोगों ने फाइंड आउट करना था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यहाँ पे वो क्या कहता था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करें। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 200p स्क्वायर इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। 200 की आप लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 200 को लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 इस तरीके से लिख सकते हैं ना, p का स्क्वायर। 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये p का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है इसके ऊपर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये 2 स्क्वायर रूट और ये p आ जाएगा 10 2 स्क्वायर रूट p आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन, ये हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट कर है, ये कर लिया, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम पॉइंट ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मोमेंट। क्या फाइंड आउट करना है? मोमेंट, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन के लिए मोमेंट मस्ट है। पहले मोमेंट होगा तो हम लोग लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से निकाल सकेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि लेट जी बी सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस, सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ए। जी क्या है? सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ए। तो जी क्या होगा कि ये देखें, जी मोमेंट क्या होता है? फोर्स और उसका डिस्टेंस, फोर्स और उसका डिस्टेंस। पहली फोर्स क्या है हमारे पास? P और इसका डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? सारी पहले फोर्सेस हम लिखते जाते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 6 किस्म की फोर्सेस हैं। तो ये हमारे पास पहली फोर्स और उसका डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पे दूसरी फोर्स क्या है हमारे पास? ये वाली है 2P और इसका डिस्टेंस लेंगे प्लस 3P और उसका डिस्टेंस लेंगे प्लस 4P और उसका डिस्टेंस लेंगे प्लस ये 8 2 स्क्वायर रूट P और उसका डिस्टेंस लेंगे प्लस 8 2 स्क्वायर रूट P और उसका यहाँ पे क्या लेंगे? डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो देखें ये पहली फोर्स, इसका डिस्टेंस ये 0 से पास हो रही है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। दूसरी जो हमारे पास फोर्स है 2P, इसका जो डिस्टेंस है वो A से लेकर B तक लेंगे। ठीक है, ये क्या है? A से लेकर B तक। ठीक है, उसके बाद तीसरी फोर्स क्या है हमारे पास? 3P। तीसरी फोर्स क्या है हमारे पास? 3P। इसका जो डिस्टेंस है वो ये वाला हम लोग लेंगे, A से लेकर D तक लेंगे। ठीक है, A से लेकर D तक। चौथी फोर्स क्या है हमारे पास? 4P कहाँ पे है? ये वाली फोर्स होगी ना। इसका जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे, 4P का जो डिस्टेंस लेंगे वो किससे पास हो रही है? यहाँ पे 0 से पास हो रही है तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें BD डायगोनल क्या थे यहाँ पे? BD और AC। इसका जो डिस्टेंस होगा, BD का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हम लोग कौन सा ले लेंगे? ये वाली जो हमारे पास क्या है BD, ये वाली फोर्स। ठीक है, ये वाली BD, ये BD है। तो इसका जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हम लोग, चाहे आप लोग पहले ये वाला इसका ले लें, चलें पहले इसका ले लें। ये किससे पास हो रही है? 0 से पास हो रही है तो यहाँ पे 0 ले लो। दूसरी हमारे पास क्या है यहाँ पे? BD। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग ले लेंगे A से लेकर E तक लेंगे, A से लेकर E तक लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे AE। इसको हम लोग यहाँ पे चलें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा G, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2P AB प्लस 3P AD, 3P AD, ये 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 हो जाएगा और इसके बाद आ जाएगा 8
2 स्क्वायर रूट पी और यहाँ पे आ जाएगा ए ई, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे स्टेरिक का नाम मेंशन कर दीजिए। अब देखें हमारे पास जो स्क्वायर था उसकी हर साइड किसके बराबर थी, ए के बराबर थी। हर साइड किसके बराबर थी, ए के बराबर थी। मतलब ये वाली जो साइड है ए डी, ए से लेकर डी तक, ए डी साइड भी किसके बराबर थी, हमारे पास ए डी साइड भी ए के बराबर थी। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, ए बी साइड भी किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है ए ई, तो फॉर ए ई कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये वाला ए ई। तो इसके लिए हम लोग ट्राइंगल ले लेंगे, ए सी बी ट्राइंगल ले लेंगे। ट्राइंगल कौन सी ले लेंगे, ए सी बी ट्राइंगल ले लेंगे, ए सी बी। ये देखें ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ए से बी, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये सी। ए बी साइड भी ए के बराबर है, बी सी साइड भी ए के बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास 90 डिग्री बनेगा और एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। ए सी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इसमें से, और इसका जो हमारे पास होगा ये वाला, हम लोगों ने ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये देखें ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी ए स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें से ए सी हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ए के बराबर आ जाएगा। ए सी किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2a। अब देखें हमें चाहिए ए ई, क्या चाहिए, ए ई चाहिए, ठीक है। ए ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, गौर करना है आप लोगों ने थोड़ा सा कि ए ई किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये देखें ए ई जो है वो हमारे पास ए सी लाइन का हाफ हिस्सा है। ए ई क्या है, 1/2 ए सी है, ठीक है। ए ई क्या है, ये आधा हिस्सा है किसका, ए सी लाइन का। तो 1/2 ए सी लेके लिया, ये 1/2 ए सी किसके इक्वल आया, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2a आया। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसको 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख लेंगे हल करने के लिए। ये 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख लिया, ये और ये कैंसल, ये आ जाएगा a/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। ए ई कितना आया हमारे पास, a ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन स्टेरिक में, ठीक है। इसमें पुट कर लेंगे तो हमारे पास मोमेंट का रिजल्ट कितना आया, ये 2p ए बी हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पे साइड ए के बराबर है, ये ए बी ए के बराबर आ गया, प्लस 3p ए डी किसके बराबर, ये भी ए के बराबर, प्लस 8 स्क्वायर रूट 2p ए ई किसके बराबर आया, ये हमारे पास a ओवर स्क्वायर रूट 2 आया। ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2ap प्लस 3ap प्लस 8ap। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो g का रिजल्ट आया, g हमारे पास आ जाएगा 13ap आ जाएगा। g हमारे पास कितना आया, 13ap। अब हम लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस हम लोग पूरा पॉइंट ए से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए था मोमेंट हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग लाइन ऑफ एक्शन निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन का फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी लिखवाया था कि लाइन ऑफ एक्शन का, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है कि g इज इक्वल टू होता है x, यहाँ पे y कैपिटल में लिखते हैं माइनस y, और यहाँ पे x कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। ये g का रिजल्ट हम लोगों ने कितना निकाला, g का रिजल्ट निकाला 13ap। x वैसे का वैसा, y का हम लोगों ने पहले कितना रिजल्ट निकाला था, यहाँ पे 14p, और माइनस y कैपिटल x का कितना निकाला था, यहाँ पे माइनस 2p निकाला था, माइनस 2p, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13ap, ठीक है, x 14xp प्लस 2yp, ठीक है। दोनों तरफ से p कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, ये 13ap
इज इक्वल टू पी कॉमन ले लिया, ये हमारे पास हो जाएगा 14x प्लस 2y, ये आ जाएगा। p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट, पहले आप लोग x लिखो 14x प्लस 2y, और ये प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 13a इज इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, इसी में से हम लोगों ने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ये इस फॉर्म में दी हुई है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a हमारे पास कितना आया 14, b कितना है हमारे पास 2 आया, ठीक है, और c कितना है हमारे पास माइनस 13a, ठीक है, इसके बराबर है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस हम लोगों ने निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि इसी में से, इसको आप लोग किसी डबल स्टेरिक का नाम दे दें, ठीक है, डिस्टेंस लेट डी बी डिस्टेंस फ्रॉम डबल स्टेरिक। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है, वो होता है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब देखें x1 y1 क्या है, x1 y1 हम लोगों ने किस में से लेना है, पॉइंट a में से लेना है, फ्रॉम पॉइंट a। ठीक है, पॉइंट a को मैंने आसानी के लिए क्या ले लिया था, स्टार्ट में 0 0 ले लिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास क्या है y1 है। ठीक है, a और b की वैल्यू ये हमारे पास पहले की 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a कितना है हमारे पास 14 और x1 किसके बराबर है 0 के, प्लस b कितना है हमारे पास 2 और y1 किसके बराबर है 0 के, और c किसके बराबर है माइनस 13a। ठीक है, और डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a किसके बराबर है 14 का स्क्वायर प्लस b किसके बराबर है 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13a। ठीक है, हमारे पास किसके बराबर रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी प्लस 0 हो जाएगा, माइनस 13a का मॉड डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस का 4। ठीक है, तो इसका मॉड की वजह से ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगी। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगी, 13a आ जाएगा हमारे पास, तो इसका आ जाएगा 200, और 200 को हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया कि उसकी जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो किसके बराबर होता है 10 टू स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 200 को 100 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो 2 स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 10 बाहर आ जाएगा और 2 स्क्वायर रूट में रह जाएगा, तो ये इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा स्टेप है अगर आप लोगों को समझ ना आया हो इस एग्जांपल का, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों की हेल्प करूंगा दोबारा, अगर इस ये मेथड समझ नहीं आया तो किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। बहरहाल आप लोगों ने कोशिश करना है, ये एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी, इस वजह से मैंने सॉल्व करवा दी। ये पेपर में कई दफ़ा आ चुकी थी ये वाली एग्जांपल। जितने भी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, सिवाय एक तो एग्जांपल्स के, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लें। ठीक है, इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी ऐसा स्टेप है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आप लोगों को समझ ना आ रहा हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी मैथ का ऐसा चैप्टर है समझ नहीं आ रहा तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है। ठीक है, अपनी मतलब कोई भी ऐसा चैप्टर है उसकी डिटेल देनी है, चैप्टर का नाम, बुक का नाम, जिस बुक को किसी ऑथर ने लिखा है उसका नाम, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो मेरे लिए जस्ट दुआ कीजिएगा, मेरी पेरेंट्स के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।